हाय, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सोल्यूशन जो प्लाईवुड के लिए है, प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर प्लाईवुड खरीदते हैं और इसके बाद उसकी नेशनल एरिया कैलकुलेशन, स्क्वायर मीटर कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन उसमें होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमने इसको बनाया है। ये डेवलप्ड है टैली में, ये बेसिकली टैली सॉफ्टवेयर के साथ ही चलेगा। तो देखते हैं। ये बेसिकली हमने एक कंपनी क्रिएट किया है प्लाईवुड इंडस्ट्री के नाम से। अब अगर इसमें देखेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम फाइल लगा देंगे। फाइल लगाने के लिए अपना बेसिक प्रोसेस है जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसकी फाइल लगा के आप इसको सेव करेंगे, प्लाईवुड इंडस्ट्री का नाम रहेगा। और आइटम पर जाएंगे, कोई भी एक आइटम ले लेंगे हम। आइटम में नेशनल एरिया कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ बताना पड़ेगा डूड्स या प्लाईवुड किस टाइप का अपना बोर्ड है, ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। साथ में पीसेस और स्क्वायर मीटर करना पड़ेगा। अल्टरनेट यूनिट भी इनेबल करना पड़ेगा। इस यूनिट को इनेबल करने के बाद इसमें जो वेयर लिखना है 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1 पीस, ये बेसिक एक आप फार्मूला इसमें डाल दीजिए। ऐसा इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है वाउचर में, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। फिर बैच इनेबल कर लेंगे, इसमें बैच इनेबल कर लेंगे, बैच की कैलकुलेशन भी होगी उसमें। तो ये बेसिकली एक आइटम क्रिएट हो गया हमारा। अब इसकी ट्रांजेक्शन अगर देखें तो सेल में जाएंगे, एंटर करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल दिखाऊं कि अगर हम इसको ओपनिंग क्वांटिटी डालते हैं, ओपनिंग क्वांटिटी पे भी हमने डिजाइन कर रखा है। तो ओपनिंग क्वांटिटी देखेंगे तो यहाँ पर लोकेशन डालेंगे, थिकनेस कितना है, हाइट जो भी डालना है उसका जो भी डालेंगे, बैच कुछ भी डाल देंगे, पीस पीस के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लेगा अपना रेट। तो ये बेसिकली ओपनिंग क्वांटिटी भी ऐसे मैनेज करेंगे इसमें। साथ में जब ट्रांजेक्शन में जाएंगे, जैसे सेल में होगा परचेज में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इन चारों वाउचर्स में ये कैलकुलेशन आएगी। तो सेल में आएंगे, सेल में हम पार्टी नाम लेंगे। पार्टी का नाम लेते ही आप यहाँ पे सेल आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आइटम लेना है। आइटम सेलेक्ट करते ही आपको पूछेगा गोडाउन, गोडाउन यहाँ डाल देंगे, मेन गोडाउन जो भी आपका गोडाउन है। थिकनेस बेसिकली ये कैटेगरी, स्टॉक की कैटेगरी क्रिएट करना है और स्टॉक की कैटेगरी में ही थिकनेस आपको क्रिएट करना है। 12 mm, 18 mm या जितने mm के आपका थिकनेस है बोर्ड का, वो आप यहाँ पर स्टॉक की कैटेगरी इनेबल करके टैली डिफॉल्ट में क्रिएट कर देंगे तो वो लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी आपको। मैं 12 mm लेता हूँ। इसकी हाइट कितना है और विड्थ कितना है। बैच, जो भी बैच हम बैच वाइज जो लॉट नंबर या बैच नंबर जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं यहाँ पे। क्वांटिटी एंटर करेंगे तो कितनी क्वांटिटी है, मान लो हमने 20 पीस डाला, 20 को एंटर करते ही आपकी कैलकुलेशन आप देखेंगे स्टॉक आइटम में जो हमने कैलकुलेशन कराया था 1/1, यानी 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1 पीस। तो यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन ये 20 पीस का 51.48 स्क्वायर मीटर कर रहा है। ये ऐसे कर रहा है कि 1.22 इंटू 2.11 इंटू 20 पीस, तो ये कैलकुलेशन आ जाता है पूरा। इसका जो भी रेट डाल देंगे, 300, 400, 500 जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। इसमें डिस्काउंट का है, टैली डिफ़ॉल्ट में एक ही डिस्काउंट का कॉलम होता है, इसमें 3 है, 5%, 2%, 1%, जो भी डिस्काउंट आप देना चाहें दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे भी आपका जैसे मॉडल ऑफ बिजनेस हो वैसे ही आप डिस्काउंट यहाँ दे सकते हैं। इसको सेव करेंगे। अगर मैं इसको इनवॉइस का प्रिंटिंग फॉर्मेट दिखाऊँ तो ये प्रीव्यू दिखाते हैं। ये हमारा प्रिंटिंग फॉर्मेट है, ये आपको प्रॉपर एक सेटिंग हो जाएगी, बट ये बढ़िया सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये सेव्ड नहीं है, सेव कर देंगे तो सही आएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखेंगे हमारा ये फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट में HSN कोड है, थिकनेस क्या है, स्क्वायर मीटर कितना है, पीस कितना है, नेशनल एरिया कितना है, रेट कितना है, और जितनी भी डिस्काउंट है वो डिस्काउंट वाइज में प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ ये इनवाइस आपकी बन जाएगी। इस तरह इनवाइस आपका ये डिजाइन हो गया और ये सेल की एंट्री हो गया। ऐसे ही सेम परचेज का है, सेम क्रेडिट नोट है, सेम ही डेबिट नोट है। अब जो स्क्वायर मीटर हमने कैलकुलेट करा है, स्टॉक समरी में जाके देखेंगे। स्टॉक समरी में अगर हम अल्टरनेट यूनिट को डेवल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे स्टॉक समरी भी हमारा 20 पीस का 54.29 स्क्वायर मीटर इसमें कैलकुलेशन दिखा रहा है।
तो ये कैलकुलेशन बैकएंड में हमारा 1:1 था, लेकिन यहाँ पे हमने अपने हिसाब से जो कस्टमाइज़ करके कैलकुलेशन डाला है वो कैलकुलेशन उसी हिसाब से नेशनल एरिया भी कैलकुलेट कर रहा है। इसके बाद अगर हम सेल्स रजिस्टर में डिफ़ॉल्ट का जो सेल्स रजिस्टर है वो जाकर देखेंगे, कॉलमनार रिपोर्ट देखेंगे तो अल्टरनेट यूनिट को इनेबल करके यस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये अलग से आ रहा है। अगर इसको कैलकुलेट कर देखेंगे तो ये प्रॉपर सही वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद इसके अलावा ये डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट को मॉडिफाई किया गया है, साथ में हमने 2 रिपोर्ट और बनाई है। ये गेटवे टैली पर नीचे आएंगे, देखेंगे प्लाईवुड रिपोर्ट एंटर करेंगे, सेल्स इनवाइस रिपोर्ट, ये इनवाइस वाइज रिपोर्ट है। पर्टिकुलर एक इनवाइस में बैच और आइटम वाइज, यानी अगर एक ही बैच है, बैच ये आपका आइटम है, ये बैच है और इनवाइस नंबर है। यहाँ देखेंगे एक ही इनवाइस में अगर 2 नंबर इनवाइस देखेंगे तो इसमें तीन तरह का बैच है, इसलिए 3 लाइन ऑफ आइटम 3 हो गए। तो इस तरह का इनवाइस, ये इनवाइस वाइज हो गया पूरी रिपोर्ट। और एक है दूसरी प्रोडक्ट वाइज, यानी एक आइटम सपोज प्लाईवुड है, प्लाईवुड का टोटल उस पीरियड में, अगर पीरियड चेंज है उस पीरियड में प्लाईवुड कितने सेल हुए हैं, कितने बैच वाइज सेल हुए हैं, तो बैच वाइज और प्लाईवुड वाइज और प्रोडक्ट ये आइटम वाइज और बैच वाइज रिपोर्ट ये जनरेट हो जाएगी। टोटल प्लाईवुड कितना है और एक बैच की कितनी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से इसकी डिस्काउंट कॉलम, ये डिस्काउंट से लेके सारा कुछ स्क्वायर मीटर, NA डिस्काउंट, AD SD जो भी डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आती है, प्रॉपर रिपोर्ट आपको बन जाएगी। तो बेसिकली यही है, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है और ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद।